गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, एक बीपीएससी की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट है कि आपका एक न्यू वैकेंसी आई है। कल ही के डेट में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस वैकेंसी का नाम है टाउन प्लानिंग एंड सुपरवाइजर। ठीक है। जो टोटल पोस्टों की जो संख्या है यहाँ पे 107 है। और जानेंगे इसमें कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, कितना एज लिमिट है, क्या इसका वेतनमान है, सारी चीज़ों पे A to Z प्रोसेस जानेंगे क्या क्या इसमें होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा जो कल के डेट में आया है बीपीएससी रिक्रूटमेंट्स के बारे में कि बिहार लोक सेवा आयोग में क्या है, टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर के 107 पदों पे क्या होगी, भर्ती होगी। ठीक है। ये टाउन प्लानिंग जनरली होता क्या है कि जैसे कि आप अर्बन एरिया में जो होता है ना कि नए नए जो शहर बसते हैं। अब जैसे कि आप देखते होंगे कि आप नोएडा नोएडा पता होगा कि आपको नोएडा जो दिल्ली के बगल में है, यूपी में पड़ता है नोएडा। काफ़ी बेल मेंटेन या बेल प्लानिंग के थ्रू उसको बसाया गया है। तो यही चीज़ होता है कि बिहार में भी ऐसे बिहार सरकार चाह रही है कि आपका जो टाउन प्लानिंग हो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हो, चूँकि आने वाले दिन में देखते हैं कभी बाढ़ की समस्या होती है, कभी सुखाड़ की समस्या होती है, ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। जो उसको बोलते हैं कि भीड़ की समस्या होती है, जो सारे जो प्रॉब्लम्स होती है उन सबको दूर करने के लिए कैसे टाउन प्लानिंग किया जाए, इसके लिए 107 पदों की भर्ती होने जा रही है। अब देखिएगा यहाँ पे जो 107 पदों की जो भर्ती है, यहाँ पे बीपीएससी नोटिस के अनुसार विज्ञापन संख्या 107 पे आवेदन किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा जो सबसे बड़ी बात क्या है, आवेदन की जो शुरू होने की जो तिथि है 11/3/2022 शुरू हो जाएगी। यानी कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी आज तो हो गया 12 तारीख है। ठीक है। और ये जो आपका ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो आपका 6/4/2022 को होने वाला है। और इसमें देखिएगा जो शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो कौन कौन से भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग उठ पुट के भर देंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या समाधान संबंधित विषय में जो आपको क्या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। अभ्यर्थी आवेदन करने पूर्व शैक्षणिक योग्यता व परीक्षा पढ़ने कर विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जो दूसरा चीज़ आपका एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट क्या है, 21 साल आपको मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 37 साल होने चाहिए। और आरक्षित वर्ग की महिलाओं को क्या है, आयु सीमा में कुछ विशेष की छूट भी रहेगी। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा ये तो पेपर में था, और ये देखिए ऑफिशियली जो नोटिस कल के डेट में आया था 11/3 को, आप देख सकते हैं। ठीक है। क्या है आपका आवेदन करने की जो तिथि होगी 15/3/2022 से स्टार्ट हो जाएगी। ये कल नोटिफिकेशन आया था 11 तारीख को। और आपका जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी 6/4 होगी। ठीक है। और स्पीड पोस्ट करने के लिए जो आपका दे रखा है 20/4 से लेके इतना तक हो सकता है। अब टोटल जो संख्या आपका देखिएगा, जो टोटल 107 सीटें हैं, इसमें देखिएगा अनारक्षित वर्ग के लिए 43 है, जिसमें से महिलाओं को 15 सीट आरक्षित है। आरक्षित वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीट है, जिसमें 3 आरक्षित है। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आपका 17 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे कम आपका अनुसूचित जनजाति एक पोस्ट है। ठीक है। इसके अलावा देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी का 19 पोस्ट है। ठीक है। और पिछड़ा वर्ग का 13 पोस्ट है। ठीक है। इसमें से महिलाओं का जो देख रहे हैं कि एसटी में तो एक भी नहीं सीट है, लेकिन ओबीसी में 7 सीटें जो आपका क्या है महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग में 4 सीटें हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा वेतनमान की अगर बात की जाए तो वेतनमान वो होता है कि आप जॉब करिएगा तो आपको किस लेवल पे आपको जॉब लगेगा, यानी लेवल 7 है। ठीक है। लेवल 7 इन द सेंस क्या है कि आपको 4600 पे ग्रेड पे आपकी ये नौकरी है। और 4600 पे ग्रेड कहने का मतलब ये हो गया कि आपको इन हैंड सैलरी अगर देखा जाए तो 60 से 65 हज़ार आपको इन हैंड आपकी सैलरी आएगी। ठीक है। इसके अलावा देखिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे डिटेल में दे रखा है कि किसी परिचित परिनियत विश्वविद्यालय से क्या आपको बैचलर ऑफ प्लानिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स या इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, यानी जीआईएस का फुल फॉर्म होता है स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज, मास्टर इन प्लानिंग। ठीक है। मास्टर इन टाउन प्लानिंग, मास्टर इन रीजनल प्लानिंग, मास्टर इन अर्बन प्लानिंग, मास्टर इन सिटी प्लानिंग। ठीक है। मास्टर इन कंट्री प्लानिंग, ये समकक्ष योग्यता अगर आपके पास है तो आप इसे भर सकते हैं। यानी जिनके भी पास ये डिग्री है उनके पास एक बेटर बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें हर लोग नहीं भर सकते हैं। और जिनका अपॉर्चुनिटी है, जिनके लिए वैकेंसी आए उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इतना तमाम चीज़ों के बाद ये आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कि एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो देखिएगा जो सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे आपको 100 अंक होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है। और सामान्य अंक में सामान्य अध्ययन में वही सारे जो सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है। हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी जो भी है 5-6 सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट आएंगे। दूसरा जो आपका वैकल्पिक क्षेत्र, यानी जो जिसके लिए सरकार रिक्रूटमेंट करने जा रही है वो देखिएगा,
जो आपका टाउन प्लानिंग से जो आपका आएगा 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। इसमें भी इसमें जो है आपका 2 घंटे का पेपर होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा। यानी एक आपका जीएस है, दूसरा आपका जिसमें आप जिसके लिए आपको सरकार रिक्रूट कर रही है उसमें आपको 100 नंबर, यानी टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी पेपर 1 और पेपर 2 मिला के जो आपका 200 अंक के पेपर है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिएगा ये जो इसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस की अगर बात करें प्लानिंग में देखिएगा, देखिए समान अध्ययन का जो सिलेबस इसमें क्या है कि समान अध्ययन के पत्र में समसामयिक घटनाएं तथा दैनिक प्रशिक्षण से संबंधित बने वही है, जितने भी आपका हिस्ट्री है, सिविक्स है, आपका पॉलिटी हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी है, जितने जो तमाम सब्जेक्ट आप बीपीएससी में पढ़ते हैं वही आपको पेपर पढ़ना होगा। और द्वितीय जो पेपर है आपका टाउन प्लानिंग में देखिएगा, इसमें क्या पढ़ना है, फंडामेंटल्स ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो कि सिविल वाले पढ़ते भी हैं, मटेरियल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग इक्विपमेंट्स एंड द मीडियम, ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शंस में भी पढ़ना है, ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक एंड द प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस, इतने तमाम चीज़ आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा देखिए अगर सिलेबस की बात किया जाए तो बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ सेटलमेंट पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है प्लानिंग इन द पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इरा, ठीक है। थ्योरीज ऑफ अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ा कि अर्बनाइजेशन में क्या होगा, कैसे होना चाहिए, थ्योरी किस बेसिस पे टाउन का प्लानिंग किया जाना चाहिए। ये जो लोग सिविल इंजीनियरिंग किए होंगे वो बेटर इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है, उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। फोर्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग कैसे, मतलब कि आज के डेट में देखिएगा कि जो भूकंप आते हैं, भूकंप रोधी जमीन कैसे बनाना चाहिए। आरसीसी आपको पता होगा, अभी जितने भी छत ढलाते हैं वो आरसीसी के थ्रू ही ढलाते हैं। सिविल इंजीनियर वाले इनको पता होगा कि जो आरसीसी जो पहले क्या होता था कि लकड़ी पे ढाल दिया जाता था, लेकिन आज की डेट में क्या आरसीसी सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर मटेरियल्स, जैसे आपको ब्रिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ब्रिक्स की लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, सारी चीज़ पे उन लोग को पढ़ना होता है। प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट्स पढ़ना है। स्टैटिकल मेटल जो आपका प्रैक्टिकल चीज़ है उसमें देखिएगा बेसिक आर्थियोलॉजिकल डिजाइन है, तो एंथ्रोपोलॉजिक एंड द लेआउट ऑफ द रूम्स है, कैसा होना चाहिए। आर्किटेक्चर स्पेस स्टैंडर्ड्स है, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ना है, एयर क्वालिटी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के भी बारे में पढ़ना है, अर्बन डेवलपमेंट प्लान पढ़ना है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजनल प्लान्स पढ़ना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ना है। इसके अलावा भी कुछ है देखिएगा अर्बन एंड रीजनल स्टडीज में, ठीक है, जो लोग मैंने वैकल्पिक में उनके लिए क्या है, फंडामेंटल एंड अर्बन रीजनल प्लानिंग पढ़ना है, जियो स्पेशल टेक्निकल फॉर अर्बन रीजनल एरिया है पढ़ना है। ये जो तमाम चीज़ें आपको क्या है पढ़ना है, तो जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, जिनके पास ये डिग्री है, वो आराम से भर के क्वालिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम तो नहीं होंगे, मैक्सिमम हमको लगता है कि 10 से 20 हज़ार होंगे, चाहे उतना भी नहीं हो पाएंगे, अच्छी सीटें हैं। तो जिनको अपॉर्चुनिटी हो आराम से भरें और सीरियसली तैयारी करें, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।